क्या इस देश में मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं या फिर इस देश का तकदीर भी बदलने के लिए पैदा हुए हैं? दोस्त, ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे सवालें नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी बातें, ऐसी सवालें प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी मुस्लिम लोगों से बोल रहे हैं कि क्या आप सभी लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं या फिर इस देश का तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए भी पैदा हुए हैं? मुसलमान लोगों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रशांत किशोर ने बोला है। अगर आप सभी लोग सुनते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मनीष कश्यप जी के बारे में बात करेंगे। कुछ मुसलमान भाई अभी मनीष कश्यप जी का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग अभी भी नाराज है और बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप हिंदू मुस्लिम करता है, मनीष कश्यप मुसलमानों को गाली देता है। जितने भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो गलत गलत क्वेश्चन बैठे हुए हैं, उसका रिप्लाई हम देंगे। और मनीष कश्यप के बारे में प्रशांत किशोर से TV9 भारत के पत्रकार, एक महिला पत्रकार पूछती है कि आपने जो मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल कराया है, वो दिन भर हिंदू मुस्लिम करता रहता है, मुसलमानों को गाली देता है, आपको कैसा लग रहा है जब वो ऐसा नेता, वैसा आदमी आपके पार्टी में शामिल हो गया है? इस पर प्रशांत किशोर का बयान सुनेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। मनीष कश्यप पहले ऐसा काम करते थे, किसके दबाव में आके करते थे, पूरी बातें बताए हैं, एक्सप्लेन करके प्रशांत किशोर जी भी बताए हैं। चलिए शुरू करते हैं मुसलमान धर्म के लोगों से। क्या इस देश में मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए ही पैदा हुआ है? क्या इस देश का मुसलमान सिर्फ वोट देगा? अरे आपका भी अधिकार है कि आपके धर्म के भी नेता बने, अपने हक के लिए आवाजें उठाए, हिंदू मुस्लिम की बातें छोड़े, अपने देश के लिए लड़े। देखिए, अभी मुसलमानों पे आरोप भी लगाया जाता है कि वो देश प्रेमी नहीं होते हैं, देश विरोधी होते हैं। देखिए, कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं, सभी के सभी नहीं होते हैं। जैसे हमारे बिहार में ही देख लीजिए, अररिया और किशनगंज में कुछ लोग ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जब पाकिस्तान और हमारे हिंदुस्तान में युद्ध हो रहा था। अररिया में और ये खगड़िया में कुछ लोग, किशनगंज में ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, भारत बहुत गलत है। कुछ मुसलमान लोग ऐसे नारे लगा रहे थे, हालांकि उनको सबक भी सिखा दिया गया था, लेकिन सभी मुसलमान ऐसे नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, देश प्रेमी लोग हैं। और प्रशांत किशोर देश प्रेमी लोगों के बारे में ही बोल रहे हैं। क्या आप सभी लोग सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस को वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों से वोट लेती है, मुसलमानों के लिए करती क्या है? जानते हैं दोस्त, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, राहुल गांधी जी ने यह वादा किया था कि अगर हम सांसद बन जाते हैं तो सभी लोगों को, मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी हो, सभी को हर महीने हम 25-25 रुपया दिलवाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सांसद बन गए, वो अपनी वादे भूल गए। जानते हैं, जब कुछ मुस्लिम महिलाएं उनके कार्यालय में पहुंचती है तो बोला जाता है, वो रहते नहीं है, लेकिन उनके आदमी के द्वारा बोला जाता है, मैनेजर के द्वारा, कि वो सब चुनावी बात था। चुनावी बात पर आप सभी लोग कैसे भरोसा कर लेती है? मुस्लिम महिलाएं वहां पे राहुल गांधी का विरोध करके आती है। लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में कहीं से सांसद बने हुए हैं राहुल गांधी जी, उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा सीट से सांसद बने हुए हैं। मुस्लिम महिला उनका विरोध करके आती है। चुनावी ड्रामा ये लोग कर रहे थे। मुस्लिम से कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ वोट लेती है, काम कुछ नहीं करती है। मुसलमानों को बराबर कोई हक दे रहा है तो जन स्वराज दे रहा है, बाकी और कोई पार्टियां नहीं देता है। अगर इतना ही आरजेडी और कांग्रेस मुस्लिम की बात करती है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है? कांग्रेस मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है? 100 टिकट में से सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया जाता है, बाकी किसी को नहीं दिया जाता है। इसलिए प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है, वो अपना हक के लिए नहीं पैदा हुआ है, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है, देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर जी मुसलमान लोगों को यह समझा रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझते हैं तो इसमें भैया मुसलमानों की गलती है, क्योंकि जो समझदार आदमी है, जो शिक्षित आदमी है, वो समझा रहा है। अगर आप ही सब लोग नहीं समझेगा, मुसलमानों के हक में वो बातें कर रहे हैं, सवालें कर रहे हैं, सरकार से भी पूछ रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है क्या? प्रशांत किशोर ये सारी बातें बोल रहे हैं। अब अगर मुसलमान लोग समझदार होंगे तो इनकी बातों को अच्छे से समझ जाएंगे कि प्रशांत किशोर हमारी हक में बातें कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी की पार्टी यानी जन स्वराज पार्टी आधा हिंदू मुस्लिम सबको टिकट दे रही है। यादव हो, चमार हो, निषाद हो, कुर्मी हो, पटेल हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आते हैं, सभी को टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी के जैसा नहीं है कि सिर्फ भूमिहार, राजपूत, बड़े बड़े जातिया को टिकट दे और यादव जी को वोट लेने के लिए कुछ यादव कैंडिडेट को भी खड़ा कर दिया जाता है।
आरजेडी में भी सिर्फ यादव 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 ऐसे ही तो टिकट दिया जाता है। इन सभी पार्टियां का यही हाल है। कांग्रेस एक दो मुसलमानों को टिकट देती है, बाद में वो छीन भी लेती है। बहुत सारे लोगों को छीना भी गया है। मुसलमान लोग, हमारे जितने भी बिहार के मुसलमान हैं, एक बार जन स्वराज का साथ दीजिए, जन स्वराज का साथ दीजिए। देखिए बिहार का दशा और दिशा बदल जाएगा। इसमें किसी का भी गुंडागर्दी नहीं चलेगा, चाहे मुसलमान हो या फिर हिंदू हो, सबको बराबर अधिकार मिलेगा, सबको ही अपनी अपनी बातें रख पाएगा, क्योंकि संविधान की रक्षा कर रहे हैं। गांधी जी के प्रचिनों पर चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी। उनकी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, सब गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, गांधी जी को फॉलो करते हैं। बात कर रहे थे मनीष कश्यप जी के बारे में। देखिए मनीष कश्यप के बारे में TV9 भारत के मंच पर प्रशांत किशोर जी गए थे। वहां पर एक महिला पत्रकार सवाल पूछती है कि आपके पार्टी में जो अभी भी शामिल हुआ है मनीष कश्यप, वो तो मुस्लिम का विरोध करता है, फिर आपने पार्टी में क्यों शामिल कराया? तो प्रशांत किशोर की तरफ से बोला जाता है कि मनीष कश्यप कब बोलता था? मनीष कश्यप जब भाजपा में था, भाजपा के नेता दबाव बनाए थे, हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमानों के बारे में अपशब्द बोलो, तब वो ऐसी बातें करते थे। मनीष कश्यप ने सारा दुख दर्द बताया है कि मनोज तिवारी ने उनको कैसे इस्तेमाल किया, कैसे हिंदू मुस्लिम कराने के लिए मजबूर किया। अगर आप सभी लोग मनीष कश्यप को 5-6 साल से फॉलो करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए। मनीष कश्यप जब बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे तो क्या मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते थे? मुसलमानों के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। मनीष कश्यप जब बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के नेताओं ने दबाव बनाया कि आप हिंदू मुस्लिम करिए तभी आपको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर से आपको जेल भेज देंगे। बीजेपी के नेताओं ने दबाव बनाया क्योंकि मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा था और मनीष कश्यप के फैन फॉलोइंग का इन लोगों ने इस्तेमाल किया और लोगों को जाति और धर्म मजहब में बांट दिया। मनीष कश्यप इनके दबाव के कारण हिंदू मुस्लिम के कुछ मुसलमानों के बारे में अपशब्द बोल दिए थे, लेकिन वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि भैया जब पूरा चैप्टर खत्म करके बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो उनकी बोलनी मजबूरी थी। हालांकि राजनीति में ये सारी बातें होता रहता है, देखते ही नेताजी लोगों को, तेजस्वी यादव सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, क्या ये हिंदू की बात नहीं करना चाहिए? सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सबकी अधिकार की बातें करना चाहिए। यादव की मुस्लिम की सिर्फ बात करते हैं, MY का समीकरण करते हैं और बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लोग कराते रहते हैं। तो देखिए भैया मनीष कश्यप को जबरदस्त इस्तेमाल किया गया था और प्रशांत किशोर ने भरे मंच पे इसका खुलासा भी किया, जवाब भी दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया कि मनीष कश्यप के ऊपर दबाव बनाया गया था, मनीष कश्यप को मजबूरन ऐसा बुलवाया गया और मनीष कश्यप ने बोल भी दिया। सभी से गलतियां होता है, मनीष कश्यप से गलतियां हुआ, इसके लिए मनीष कश्यप ने माफी भी मांगा। मनीष कश्यप का सपोर्ट अब मुसलमान भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, यादव भाई भी, राजपूत भाई भी, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप सभी लोग जितने भी नाराज है वो भी सपोर्ट करें और बिहार बदलने की तैयारी कीजिए। जन स्वराज सबको अधिकार दे रहा है। दोस्त अपनी राय बताइएगा। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।